वो रात थी जब खुदा भी शायद रोया होगा। अमृतसर की गलियां सूनी थी, कर्फ्यू का अंधेरा था और गोल्डन टेम्पल के अंदर एक ऐसी दुनिया थी जो बाहर वालों को दिखने नहीं दी जा रही थी। एक तरफ अमृत सरोवर की चमकती रोशनियां थी, दूसरी तरफ अकल तख्त की दीवारों के पीछे AK-47 और रॉकेट लॉन्चर्स छुपे थे, और बीच में हजारों वो लोग थे जिन्हें किसी ने नहीं बताया था कि वो उस रात किसी जंग के दरमियान आ गए हैं। जनरल सिंह भिंद्रनवाले अपनी पीली पगड़ी बांधे अकल तख्त की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी आंखों में वो आग थी जो सिर्फ तब पैदा होती है जब कोई इंसान अपने आप को किसी मिशन से बड़ा समझने लगता है। वो एक आम से घर में पैदा हुआ था, खेत खलिहान में पला था, लेकिन सियासत ने उसे कुछ और ही बना दिया था। और सियासत भी किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने खुद की। अपने ही हाथ से उन्होंने उसे खड़ा किया था अकाली दल को कमजोर करने के लिए। और फिर वो दिन आ गया जब वो हाथ उन्हीं पर उठने लगे थे। दिल्ली में इंदिरा गांधी की रातें उछल रही थीं। उन्हें पता था कि अंदर क्या है। रॉ ने बताया था, IB ने बताया था, रिपोर्ट्स में लिखा था कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स का हर कोना एक किला बन चुका है। लेकिन जो बात कोई रिपोर्ट नहीं बता सकती थी वो ये थी कि अगर तुम वहां टैंक भेजते हो तो तुम सिर्फ मिलिटेंट्स को नहीं मारते, तुम कुछ और भी मारते हो जो शायद एक बार मरने के बाद कभी वापस नहीं आता। जून की उस रात जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो जनरल ब्रार को उम्मीद थी कि सब कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा था कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन जब पहली गोली चली तो जवाब में आई गोली इतनी तेज थी कि समझ आया कि सामने वाला भी पूरी तैयारी में था। मिलिटेंट्स ने रूफटॉप्स संभाल रखे थे, कॉरिडोर्स पर कब्जा था, उन्होंने पानी के अंदर से भी फायर किया। और आर्मी जो सोचती रही थी कि वो एक खत्म होने वाला चैप्टर लिखेगी, वो एक ऐसी रात में घुस गई जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अकल तख्त जब टैंक की जद में आया तब जो आवाज आई वो सिर्फ पत्थर टूटने की नहीं थी, कुछ और भी टूटा था, कुछ ऐसा जो 400 सालों में नहीं टूटा था। उस इमारत में, उन दीवारों में कुछ था जो सिर्फ ईंट और चूना नहीं था। और जब वो ढही तो पंजाब के उन लोगों के सीने में भी कुछ ढह गया जो कभी खालिस्तान के बारे में सोचते भी नहीं थे। जनरल सिंह भिंद्रनवाले मारा। अकल तख्त के बेसमेंट में ऑपरेशन टेक्निकली सक्सेसफुल था, लेकिन सरकारी कमरे में जो लोग बैठकर ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सफल रहा, उन्हें तब पता नहीं था कि वो आग उन्होंने जो बुझाई थी वो आग थी ही नहीं, वो चिंगारी थी, और असली आग अब लगनी थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी अपने ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स की गोलियों से गिर पड़ीं और फिर दिल्ली जल उठी। और जब दिल्ली जली तो सिर्फ इमारतें नहीं जलीं। उस रात, उस महीने में जो जीते जागते इंसान जले वो 3000 से ज्यादा थे, जिन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक खास तर्ज की पगड़ी बांधते थे। और फिर वो खामोशी आई जो हर तूफान के बाद आती है। गोल्डन टेम्पल फिर से बना, अकल तख्त फिर से खड़ा हुआ, अमृत सरोवर में फिर से सूरज का अक्स उतरने लगा। लेकिन कुछ घर थे जिनके दरवाजे 1984 के बाद से बंद थे। कुछ माएँ थीं जो रोज सुबह उठकर अपने बेटे की राह तकती रहीं, जो उस रात अंदर गया था और कभी वापस नहीं आया। इतिहास ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक चैप्टर बना दिया, लेकिन जो लोग उस चैप्टर के अंदर थे उनके लिए वो सिर्फ एक चैप्टर नहीं था, वो उनकी पूरी जिंदगी थी। और जिंदगी किसी चैप्टर में समाती नहीं। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.